नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको हनुमान जी के इस पृथ्वी पर मौजूद होने के 5 ऐसे पुख्ता सबूत देंगे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहला सबूत, जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से हनुमान जी की भेंट हुई, ये किसी अन्य युग की घटना नहीं बल्कि इसी कलयुग की घटना है जिसे हुए अभी कुछ ही साल बीते हैं। जब प्रेत ने बताया हनुमान जी का पता, तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ दिया और 14 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, लेकिन तब भी उनको सत्य का ज्ञान न हुआ और उन्होंने यात्राओं में इकट्ठा किए गए कमंडल के जल को सूखे पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। उस पेड़ में एक आत्मा का निवास था। वह तुलसीदास जी से प्रसन्न हुई और कुछ मांगने को कहा। जब तुलसीदास जी ने राम दर्शन करने की इच्छा जताई, इस पर आत्मा ने तुलसीदास जी को कहा कि तुम हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ रामायण का पाठ होता है, जिसे सुनने स्वयं हनुमान जी कोढ़ी के वेश में आते हैं। तुम उनके पैरों में गिरकर मदद मांगना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुलसीदास जी ने प्रेत के बताए अनुसार हनुमान जी के मंदिर में जाकर रामायण का पाठ सुना। उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी रामायण कथा सुनने में मग्न है। तुलसीदास जी समझ गए और वह उनके पास पहुंच गए। तुलसीदास जी उनके पैरों में गिर गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब हनुमान जी ने कई बार उन्हें मना किया। अंत में तुलसी जी के हट के सामने हनुमान जी ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए और अपना वास्तविक स्वरूप श्री तुलसीदास जी को दिखाया और कहा, जल्द ही श्री राम जी से तुम्हारी मुलाकात होगी। और इसके बाद तो जग विदित है कि चित्रकूट में किस प्रकार तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हनुमान जी ने करा दिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सबूत भी कुछ इसी प्रकार मिलता है। मान्यताओं के अनुसार श्री राम के पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए। बाद में वे श्रीलंका चले गए, जहाँ इस कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। हनुमान जी ने इसके बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे हर 41 साल में इस कबीले की आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। मातंग कबीले के लोगों का दावा है कि वे विभीषण के आखिरी वंशज हैं। कुछ सालों पहले इस बारे में श्रीलंका के एक संगठन सेतु ने भी दावा किया था कि वह इन लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके उस लॉग बुक का विश्लेषण कर रहे हैं जो उनकी भाषाओं, पारंपरिक रिवाजों आदि के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। जब हनुमान जी आखिरी बार इस कबीले के लोगों से मिलने आए थे, दावे के अनुसार, तब उन्होंने लोगों से कहा कि वे फिर उन्हें आकर ज्ञान देंगे और 2055 में वापस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार तीसरा सबूत हमें कैंची धाम के नीम करौली बाबा का मिलता है। नीम करौली बाबा को तो सभी जानते हैं। उनके साथ कई सिद्धियां थीं और उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। कहा जाता है कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने नीम करौली बाबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। बाबा नीम करौली हम लोगों के पूजनीय हैं। बाबा नीम करौली देवभूमि उत्तरांचल के कुमाऊं क्षेत्र में कैंची धाम में रहते थे। बताया जाता है कि इनकी कृपा से
कई कार्य सिद्ध हुए हैं। इन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जो हनुमान जी की कृपा का ही परिणाम हो सकता है। एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी विश्व कंपनियों के मालिक भी इनके पास आ चुके हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। इनके पास स्वयं स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग आकर इनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। ये धाम बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बताया जाता है यहाँ आज भी नीम करौली बाबा और हनुमान जी की शक्ति विराजमान है। चौथा सबूत द्वापर युग का है, जब महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन की मदद की थी। महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी आने का आमंत्रण दिया। जब दोनों द्वारका पहुँचे तब श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे, तो हनुमान जी और अर्जुन दोनों समुद्र के किनारे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। बातों बातों में हनुमान जी को आभास हुआ कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है। जब हनुमान जी ने सामने अर्जुन जी के द्वारा राम भगवान का उपहास होते देखा और अर्जुन जी ने कहा, लंका के लिए पत्थर का सेतु बनाने की जगह उन्हें बाण का सेतु बनाना चाहिए था। हनुमान जी को यह बात चुभ गई। उन्होंने अर्जुन के समक्ष बाण का सेतु बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही यह भी कहा कि अगर उनके खड़े होने से वह सेतु नहीं टूटा तो हनुमान जी अग्नि में अपना देह त्याग कर लेंगे। अर्जुन ने उनकी बात मान ली और सेतु बनाने लगे। अर्जुन ने 3 बार सेतु बनाया और तीनों बार ही परम बलशाली बजरंगबली के पैर रखते ही वह सेतु टूट गया। सेतु के टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी के माध्यम से अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया। दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात का मान रखा, लेकिन साथ ही उनसे शर्त रखी। जिस प्रकार त्रेता युग में रामावतार में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जब हनुमान जी कृष्ण जी को युद्ध में थोड़ा सा भी आहत देखते तो अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते और बड़े बड़े योद्धा उन्हें देखकर भयभीत हो जाते। तब कृष्ण जी उन्हें शांत करके बैठा देते। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मेरे रथ की रक्षा कौन कर रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि इतने भयानक और दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग होने के बाद भी तुम्हारे रथ की रक्षा परम बलशाली बजरंगबली ने की। जैसे ही बजरंगबली उस ध्वजा से नीचे उतर गए और उस रथ को छोड़ दिया, तुरंत ही वह रथ चूर चूर हो गया, क्योंकि उसमें इतने दिव्य अस्त्रों का प्रहार हुआ था जिसे केवल हनुमान जी रोक रहे थे और श्री कृष्ण जी। भीम जी का भी घमंड द्वापर युग में हनुमान जी ने ही तोड़ा था। जब वे पुष्प लेने जा रहे थे तो हनुमान जी वानर के रूप में रास्ते पर लेट गए और भीम जी के आग्रह करने पर वे पूँछ नहीं हटा रहे थे। हनुमान जी ने कहा, आप खुद ही इस पूँछ को हटा लीजिए। तब भीम ने अपने बल का घमंड दिखाते हुए उस पूँछ को हटाना चाहा, पर वह तस से मस न हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से माफ़ी मांगी। तब हनुमान जी ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। इस कथा को हमने पहले की वीडियो में भी बताया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर देखें। इसके बाद
हनुमान जी ने एक बार और द्वापर युग में ही दर्शन दिए। ये पांचवा और आखिरी सबूत आपको चौंका देगा, कृपया इसे पूरा सुने। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट में गरुड़ और सुदर्शन चक्र जी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थीं, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थीं? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी श्री सत्यभामा जी की बात समाप्त होते ही श्री गरुड़ जी बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र जी का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि क्या प्रभु, इस संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण जी समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ जी से बोले कि गरुड़, जाओ श्री हनुमान जी को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने श्री राम जी का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और तब तक वे स्वयं किसी को ना बुला लाएं, तब तक किसी को महल में प्रवेश मत करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन जी प्रवेश द्वार में बैठ गए। उधर गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास जाकर कहा और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानरराज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ जी द्वारका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, गरुड़ जी के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जी ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता के स्थान पर ये किसे बैठा लिया है? यह सुनकर सत्यभामा जी का भी अहंकार टूट गया। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण जी ने अपने भक्तों का अहंकार नष्ट करने के लिए ही यह लीला रची थी। यूँ तो हनुमान जी के दर्शन आज भी कई लोगों को होते हैं। कुंभ में साधु सन्यासियों का यह दावा है कि वे हनुमान जी का दर्शन करते हैं। आज भी हनुमान जी के चमत्कार पृथ्वी पर होते रहते हैं। वे भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और स्वप्न में या फिर साक्षात में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और हमारा ये आध्यात्मिक प्रयास अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम और कहाँ से आप इसे देख रहे हैं ये लिखें। धन्यवाद।